साथियों, बीए स्टेट का नोटिफिकेशन जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। नोटिफिकेशन में क्या कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेज हुए हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या क्या चीजें जरूरी हैं उन पर एक बार देख लेते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट में इस बार स्टेट की पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा होने वाली है। पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, उस पर भी मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करेंगे बिहार जो शिक्षक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, एस्टेट हम जिसकी बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर अगर आपको 9th 10th का टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 देना होता है, और बिहार में 11 12th का टीचर आपको बनना है तो पेपर 2 आपको देना होता है। उसके बिना आप बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें, आपने सीटेट पास किया, सीटेट का पेपर 1 पास है तो आप 1 to 5th में अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में। आपने सीटेट का जो पेपर 2 होता है, अगर आपने उसको पास किया तो अगर आप एसएसटी हैं या उसमें मैथ साइंस है तो आप 6 to 8 तक के टीचर बन सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बिहार में 9 10th और 11 12th के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो पेपर 1 पेपर 2 देना होगा। जब हम बात करेंगे तो पेपर हर बार की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आप लोगों के होंगे, जैसे कि हर बार होते थे, मतलब बहुविकल्पीय होंगे। उसमें एक जो है प्रश्न 1 अंक का होगा, 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान यहां पर नहीं है। अगर आप देखें परीक्षा में जो विषय होंगे जिन पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात पेपर 1 की कर लेते हैं कि पेपर 1 में आप लोगों के कौन कौन से विषय हैं जिन पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो फटाफट से जो है इसको देख लीजिएगा। जब हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं तो पेपर 1 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे विषय पेपर 1 में हैं। अगर इसी के साथ साथ आगे चलते हैं तो पेपर 1 में आप लोगों को शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक हो गया, ललित कला विषय हो गया और नृत्य विषय हो गया, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को जो है यहां पर करनी है। अब इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो आपको सब्जेक्ट वाइज जो हमारे टीचर हैं वो सारी जानकारी आपको सब्जेक्ट से मिल जाएगी। मतलब जैसे संगीत विषय वाले हैं तो उनको संगीत का सिलेबस क्या है, संगीत की एलिजिबिलिटी क्या है, सेम फिजिकल एजुकेशन, सेम एसएसटी, वो सारी जानकारी आप लोगों को जो है मिल जाएगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में जो है थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो यहां पर पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए जो विषय है हमारे, मतलब 11 12th के लिए हम बात कर रहे हैं पेपर 2 का, मतलब यहां पर तो हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, और आप लोगों का प्राकृत, आप लोगों का इसमें गणित विषय हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वाणिज्य अर्थात कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत, ये सब सारी चीजें जो हैं आप लोगों की यहाँ पर पेपर 2 के हमारे जो हैं ये सारे के सारे विषय हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि सर पास होने की जब हम बात करते हैं तो जो सामान्य वर्ग हैं उनको 50% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, ध्यान में रखिएगा। पिछड़ा वर्ग जो है उसको 45.5 अंक लाने हैं, मतलब जैसे 150 नंबर का पेपर है तो अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 50% मतलब 75 अंक आपको लाने जरूरी है। पिछड़ा वर्ग है मतलब ओबीसी है तो 45.5 है, अत्यंत ईबीसी है अगर हम बात कर रहे हैं तो 42.5 है, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 40% अंक पे उत्तीर्ण है, दिव्यांग हैं तो 40% पर है, और महिला है तो भी 40% पर है। महिला मतलब बिहार की महिलाएं अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट में आप लोगों का क्या है कि जो पुरुषों के लिए एज लिमिट रखी गई है वो 37 वर्ष है, जो महिलाएं हैं जर्नल वाली उनको 40 वर्ष की लिमिट है, जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है कोई भी उनके लिए भी यहाँ पे 40 वर्ष है, अति पिछड़ा के लिए भी 40 वर्ष है महिला पुरुष के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 42 है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 है, यहाँ पे 42 है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिएगा। इसमें एक और चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनको शैक्षणिक जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है
उस योग्यता के अनुसार आपको 5% की छूट भी दी जाएगी। ध्यान में रखना है, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए जो है वो जरूरी बन जाती हैं। जब हम आगे बात करते हैं इसी में आप लोगों का यहां पर प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो पहले की तरह सेम है। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं तो 150 नंबर का पेपर होगा, 150 ही सवाल होंगे। 100 सवाल आपके विषय के होंगे जो आपका मेन विषय होगा। जैसे किसी का अगर 9-10th में सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, मैथ है तो मैथ होगा। और पेपर 2 की बात करें तो किसी का जो मेन विषय अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है तो वो आपके 100 होंगे। 50 में होगा जो कॉमन होगा आपका, जिसमें शिक्षण कला और अन्य दक्षता। मतलब इस 50 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, 5 नंबर में जीके जीएस हो गया, ईवीएस हो गया। तो इस तरह के सवाल आपके जो है पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आप लोगों का जो है यहां पर 150 नंबर का आपका हो जाएगा। अब जब हम यहां पे बात करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा कि राज्य के विद्यालयों में अब कुछ चीजें हैं जो हमें यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ चीजों पर जो है थोड़ा सा फोकस हमें यहां पे करना है। ध्यान में रखिएगा, कुछ चीजों का स्पष्टीकरण यहां पर आया है आप लोगों का, उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा कि राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वाणिज्य संकाय के लिए पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी। वाणिज्य मतलब कॉमर्स, मतलब यहां पे इन्होंने थोड़ा सा एलिजिबिलिटी को सही कर दिया है, ये सारी चीजें की हैं। अच्छा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके साथ में कैरी करने हैं, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त अपलोड करने हैं, उसमें अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले ध्यान में रखना है आप लोगों को, एक तो हमारा 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट हमारा किस लिए, हमारा जन्म तिथि के लिए। मतलब आपकी जन्म तिथि जो मान्य होगी वो 10th क्लास के सर्टिफिकेट से ही होगी। उसमें आगे चलते हैं तो आपको +2 के अपने मार्क्स और सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना जरूरी है। स्नातक मतलब आपने ग्रेजुएशन जो की है उसका, स्नातकोत्तर मतलब आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसका आपके पास में। उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो भी आपने मतलब अगर मैं बात करूं बीएड वगैरह किया है तो उसके भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों आपके, मतलब सर्टिफिकेट जो बाद में एक मिलता है और जो उसकी मार्कशीट होती है वो सारी। अन्य शैक्षणिक योग्यताएं अगर कोई आपकी है तो वो आपको। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र केवल उनको जो बिहार के रहने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार जाति प्रमाण पत्र आपको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और हमारा जो ओबीसी है उनको भी यहाँ पर क्या कहते हैं प्रमाण पत्र आप लोगों को मिलेगा। एक और चीज यहाँ पर बोली गई है आप लोगों की कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप निर्गत होना चाहिए। मतलब जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनकी जो जाति है वो कैसे बिहार से, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी शादी बिहार के बाहर हो गई होगी लेकिन उनको जो सर्टिफिकेट लगेगा वो बिहार सरकार का, बिहार प्रशासन विभाग के अनुरूप ही आप लोगों का होना चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि जाति में मैं एक बात बता दूं कि जाति जो होती है वो पिता से होती है, जाति पति से नहीं होती, जाति पिता से होती है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है, इन सभी चीजों को यहाँ पे बात कर लेनी है, ये सारी चीजें जरूरी है। उसके बाद जब आगे बात करते हैं तो आप लोगों को कोई भी घोषणा पत्र, आवेदन पत्र हस्ताक्षर करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर का प्रयोग वर्जित है। मतलब समझ रहे हो, ध्यान में, आपको कहीं भी साइन करने हैं किसी भी तो अंग्रेजी के जो बड़े बड़े अल्फाबेट में लिख देते हैं। लाइक अगर मैं ऐसे लिख दूं, अपना नाम जो है मैं ऐसे लिख दूं तो ये वर्जित है आप लोगों का। ठीक है, ये चीज नोट करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है इन सभी चीजों को। उसके बाद अगर हम बात करें, फॉर्म पूरी तरह से आप लोगों को जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और इन सभी चीजों के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा उस पर भी एक सेशन आप लोगों का ले लिया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को जो है नोट कर लेनी है। फॉर्म भरने की जो डेट है उस पर बात करेंगे तो ये हमारी 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक है। मतलब आपका जो एग्जाम है वो जल्दी ही, पेपर आप लोगों का 2.5 घंटे का पेपर है और 150 आप लोगों के जो है प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है। ये सारी बातें हमें यहां पर ध्यान में रखनी है, इन सभी चीजों पे फोकस करना है। तो भाई एस्टेट हमारा जो है वो आ चुका है।
अगर हम एस्टेट के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों की जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। जो बच्चे पिछली बार एस्टेट पास नहीं कर पाए थे या जो स्टूडेंट आप लोगों के जो है किसी वजह से एस्टेट पिछली बार नहीं दे पाए थे, तो उनके लिए ये TRE 4 से पहले एक सुनहरा मौका है, TRE 4 से पहले एक अच्छा मौका है। बाकी मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, अब चूंकि आपको इसके बाद BPSC की भी तैयारी करनी है, उसमें भी प्री मेंस आप लोगों का आएगा और यहाँ पर भी तैयारी करनी है, तो आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑल कोर्स पे जाएंगे, टीचिंग एग्जाम में जाएंगे, टीचिंग एग्जाम का महापैक है। टीचिंग एग्जाम के महापैक पर अभी 1947 का मिल रहा है, आपका 16 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, उतने में तो सारे एग्जाम लगभग निपट ही जाएंगे। तो आप टीचिंग एग्जाम के महापैक को ले सकते हो, जहां पर आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। Y177 कोड लगा करके ये आपको 2000 रुपए का, एप्लीकेशन से लोगे तो ये 1947 का ही आप लोगों को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज डिटेल सेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा BA स्टेट का। तो मिलते हैं प्यारे साथियों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।